सवाल पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, है ना। तो इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, ये आपको क्लासिफाई करना है। चलिए बताइए स्टूडेंट्स। कटिंग ऑफ ट्रीज, बताओ ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? बताइए, जब आप पेड़ों को काट देते हो जिस टाइम, फिजिकल चेंज। हाँ देखो मतलब कुछ लोग इस पे सोचते हैं कि भाई ये केमिकल चेंज हो सकता है। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के बाद तो केमिकल चेंज हो ही जाएगा। ये क्या बात बता रहे हो सर? बच्चों देखो ध्यान से, जब आपने ये पेड़ को ऐसा काटा, यहाँ से ये पेड़ है इस तरीके से, और ये ट्रीज को आपने ऐसे काट दिया, है ना। तो भाई जब आपने ट्रीज को काटा तो यहाँ से मतलब इसके जो पार्ट्स अलग होंगे, तो इसका स्टेम ले लो, स्टेम मतलब तना, एक ऐसे, है ना। अब यहाँ इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते होंगे, ठीक। तो पहले ये गीला रहता है, आपने देखा है ना, वेट रहता है, गीला रहता है, ठीक। तो ये एयर के एयर से कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। भाई पेड़ जहां से आप काटते हो वो गीला गीला रहता है ना, ठीक। तो उसमें वाटर भी रहता है और दुनिया भर के दूसरे भी मॉलिक्यूल्स वहां पर मौजूद रहते हैं, ऑर्गेनिक, खासकर हाइड्रोकार्बन्स वहां मौजूद रहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां मौजूद रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ थोड़ा ऐसे ही बस सोच रहा था मैं, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ मॉलिक्यूल्स दूसरे जो मौजूद है ना, तो वो क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब जो भी आसपास टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बाहर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, वो बात की बात है, वो बाद में होगी। केमिकल रिएक्शन होगी, वो बाद में होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ बच्चों कुछ नए टाइप के केमिकल बन जाएंगे, ठीक। वो अलग बात है। लेकिन जिस टाइम आपने ट्री को काटा, जिस टाइम आपने ट्री को काटा, उस टाइम तो तुरंत के तुरंत तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है ना। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज। इसके बाद नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। एक पैन लिया और बटर जो होता है आपका, बटर जो आप खाते हो, है ना, तो बटर का मेल्टिंग हो गया। बताइए बच्चों, बटर को आपने मेल्ट कर लिया, ये कैसा चेंज है? बताइए क्या कहते हो आप लोग, जल्दी बताइए। बटर पहले सॉलिड था, अब वो मेल्ट हो गया है, लिक्विड स्टेट में आ गया है, तो कौन सा चेंज होता है? बताइए क्या कहते हो आप लोग, जल्दी बताइए। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। हाँ, केमिकल कैसे हो जाएगा भाई? केमिकल कैसे हो जाएगा? बस उसने थोड़ा सा मेल्ट किया है, बस फिजिकल चेंज है। अरे मेल्ट किया है यार, पहले बटर सॉलिड में था, अब आपने क्या किया, हल्का सा हीट दिया इसको, ठीक। तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो लिक्विड हो जाएगा ना ये, देखा बटर पिघल जाता है ना। तो बस इसका फेस चेंज हो रहा है, यानी कि पहले ये सॉलिड में था, अब ये किस में आ गया, बोलो, लिक्विड में। तो ये फिजिकल चेंज हुआ है ना। अच्छा, अगर आप बटर को बहुत देर तक रख के गर्म करोगे, इसमें से काला धुआं निकलने लगा, है ना, ब्लैक कलर का कुछ स्मेल आने लगी, जला दिया कहने का मतलब है आपने उसको, तब तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो हम बटर को क्या कहते हैं, हम बटर को इतना गर्म थोड़ी ना कर रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर लें। बात समझ में आ रही? नॉर्मल गरम किया है इसको, हल्का सा वार्म किया है, बस मेल्ट कर दिया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पीसी में लिख दूंगा, समझ जाना, फिजिकल चेंज। हाँ, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। आपके घर में कोई अलमीरा है, उसकी रस्टिंग हो रही है, तो बताओ बच्चों ये कौन सा चेंज है आपका? रस्टिंग ऑफ अलमीरा, बताइए। ये केमिकल चेंज है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है। ये आपका कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं रस्टिंग क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, रस्टिंग में क्या होता है, यहां पर रस्टिंग में क्या होता है बच्चों देखो, ये कोई आयरन का पीस है, आपकी जो अलमीरा अलमारी है उसमें आयरन होता है, क्या होता है? आयरन। तो बच्चों आयरन क्या करता है, आयरन वाटर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये दोनों इसको कहां से मिलेंगे? मॉइस्ट एयर से। कहां से? मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर क्या होती है बताइए? मॉइस्ट एयर क्या होती है बताइए? मॉइस्ट एयर क्या होती? मॉइस्ट एयर जो आजकल बरसात के मौसम में आपको देखने को महसूस होने को मिल रही होगी,
ये जो मॉइस्चर है आजकल, इसमें पानी की मात्रा भी है और ऑक्सीजन तो होता ही होता है, वाटर वेपर्स हैं इसमें, ठीक। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन है। तो ऐसे माहौल में, खासकर बरसात के माहौल में, आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, इसको मॉइस्ट एयर या इसको डंप एयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? DUMP, डंप एयर। इसको डंप एयर भी बोलते हैं। तो इसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन कर लेता है और यहां पर बच्चों ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है। मतलब कहीं पर आयरन पे अगर जंग लगी है, उसको हाथ से छुड़ा के देखिएगा। जंग मतलब समझते हो ना, जंग लग जाती है ना लोहे के ऊपर, उसको ऐसा छुड़ाकर आप अपने हाथ से देखोगे तो आपको ब्राउन कलर का कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक मिट्टी जैसा कुछ निकल के आएगा वहां, सॉफ्ट सॉफ्ट पाउडर जैसा कुछ निकल के आता है ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं जंग लग गई इसके ऊपर। वही क्या होता है? वो आयरन का ऑक्साइड होता है। मतलब पूरी रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे होता है। आयरन reacts with oxygen in the presence of water and it will give what? Fe2O3 dot 24S2O। ठीक है, यही क्या आपका रस्टिंग है। रस्टिंग का फॉर्मूला ये होता है। मोटी मोटी बात आप देखो, आपको याद नहीं करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके ऐसा एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लिया। इसी को आप रस्ट बोलते हो। रस्ट का फॉर्मूला ये है Fe2O3.24S2। ठीक है, या XH2O, या X लिखते हैं। 10th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। X लिखा है यहाँ। X क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। इतना आप टेंशन मत लो, बस आप समझ लो रस्टिंग कैसे होती है। आयरन ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में रस्टिंग करेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। 9, अब यहां पर आइए, नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। तो ये आपका क्या था बच्चों? रस्टिंग ऑफ अल्मीरा क्या था? केमिकल चेंज था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। हाँ भाई, पानी अगर बॉईल करके स्टीम बना रहा है तो फिर बताओ, वाटर अगर बॉईल करके स्टीम बना रहा है तो फिर कौन सा चेंज है ये? बताइए, जल्दी से बताइए, कल पढ़ाया था। केमिकल। केमिकल चेंज कैसे हो जाएगा भाई? ये केमिकल चेंज कैसे हो जाएगा यार? हाँ, बॉइलिंग ऑफ वाटर जब तुम कर रहे हो तो पहले पानी क्या था? लिक्विड था। अब तुमने इसको गर्म कर दिया बढ़िया से, जब ये बॉईल हो गए स्टीम बना दिया, तो क्या इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई? क्या बताओ, पहले भी इसमें क्या थे? वाटर के मॉलिक्यूल और अभी भी इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो क्या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, बस मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो फिजिकल चेंज हुआ है ना? नहीं समझ में आई बात? क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो गई? जैसे रस्टिंग में तो चलो केमिकल रिएक्शन हुई थी, आयरन ने ऑक्सीजन और H2O वाटर के साथ रिएक्शन किया था। बताइए, कोई डाउट है? ये फिजिकल चेंज है ना? बताइए बच्चों, ये कौन सा चेंज है आपका? फिजिकल चेंज। उसके बाद पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए जरा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा जरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? ध्यान से सुनिए जरा, देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना भाई? दो शब्दों से मिलके बनना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती होगी। कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में आ रहा है वो टॉपिक। जैसे कि वाटर आपने लिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक। जब आप वाटर लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पता है आपका दो नया सब्सटेंस बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए,
ये केमिकल कॉम्पोजिशन अलग था भाई, ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, यहाँ कुछ नया ही बन के तैयार हो गया। पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया हमने घर पे मत करके देखना, लैब में किया जाता है सेफ्टी के साथ। तो वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो क्या क्या बन गया बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब बताओ ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताइए यस और नो, जल्दी बताइए यस और नो, बोलिए। यस सर। है ना भाई, कुछ नया बन के तैयार हो गया ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके ओके ठीक ओके। सो ये कुछ नया बन के यहाँ पर तैयार हो गया, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मतलब अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपको मिल गया, तो ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक, ये देखिए यही बात लिखी है आपकी बुक में, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन, वाटर ब्रेक डाउन होके हमको क्या दे दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या हो गया बताइए बच्चों, यहाँ पर बताइए ये क्या हो गया बताइए, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, हाँ भाई जरा बताइए, कॉमन सॉल्ट आपने लिया, नमक लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया, बताइए फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताइए स्टूडेंट्स, बोलो बोलो बोलो, फिजिकल फिजिकल फिजिकल। ये बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि नमक को आप पानी में डालोगे तो नमक बस डिसॉल्व हो जा रहा है ना, कोई नया कंपाउंड तो बन के आएगा नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा है, पीसी, पीसी मतलब फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है मेकिंग अ फ्रूट्स सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, हाँ भाई रॉ फ्रूट्स की हेल्प से आप अगर सैलेड बनाओगे तब क्या होगा बताइए, फल काटा और सैलेड मिक्स कर दिया बस, हाँ फिजिकल चेंज, फिजिकल केमिकल चेंज। चेंज। अच्छा देखो मेरा भी मन कर रहा है कि ये केमिकल चेंज है, मन तो मेरा भी कर रहा है ना, लेकिन आप इसका आंसर देख लो क्या दिया हुआ है, कहीं इसका आंसर दिया क्या, एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है, बताओ। देखिए अब इसको फिजिकल चेंज ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा याद कर लेना, थोड़ा समझा देता हूं, इसको आप फिजिकल चेंज ही मानोगे, थोड़ा समझा देता हूं, देखो बात समझो, देखो ये बनाना लिया आपने इस तरीके से, बनाना ठीक ये कुछ और ले लो, मैंगो मान लो आपने ले लिया, अरे भाई मान लो यार, है ना ठीक। अब बनाना जिन भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, और मैंगो आपका जिन भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, सही है ना, ठीक। एक बात बताओ, जब आप इसको कट करोगे यहां से इस तरीके से, ठीक, और इसको ऐसा कट करके मिक्स करोगे, तो जब आपने काट दिया किसको, बनाना को कट किया आपने, क्या नाम है, एप्पल को कट किया, मैंगो को कट किया, तो क्या भाई उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, किसका, बनाना का या मैंगो का? मैंगो काट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं भाई, जिन मॉलिक्यूल से वो मिलके बना है मॉलिक्यूल तो वैसे के वैसे रहेंगे यार, काटने से क्या ही फर्क पड़ेगा। यही चीज ट्री में भी हुई थी, ट्री जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना था, जैसे ही आपने काटा तुरंत मॉलिक्यूल में कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होगा। वो अलग बात है कि आपने क्या किया, इस सैलेड को 10 घंटे के लिए छोड़ दिया, तब ये इसमें से स्मेल भी आने लगती, पता आपको कि ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे अटैक करेंगे और बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे, वो अलग बात है। अगर हम आपसे तुरंत के तुरंत पूछ रहे हैं तो कोई भी केमिकल चेंज यहाँ नहीं आता है, ये भी आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बताइए कोई डाउट है? नेक्स्ट है बच्चों, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, लकड़ी जलाओ या पेपर जलाओ, बोलो भाई, लकड़ी या पेपर जलाओगे? एक बात फिर से याद दिला दूं बच्चों, चाहे पेपर हो और चाहे लकड़ी हो, इसमें होता है हाइड्रोकार्बन, क्या होता है दोनों में, हाइड्रोकार्बन, ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बना होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ध्यान से सुनिए, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए, क्या, कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बच्चों यहां पर
क्या करोगे बताओ? जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बच्चों बर्न करोगे, जलाओगे, तो होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर मतलब आसपास से ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बुलाते हैं, कहते हैं भैया आ जाओ केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो आसपास से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे, आसपास से का मतलब सर कहाँ से, एयर से। एयर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे, हाइड्रोकार्बन से भैया रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कहाँ मिलते हैं सर, पेपर और वुड में होते हैं। और सर गैस बनेगी कौन सी सर, CO2। और क्या निकलेगा वाटर। और क्या निकलेगा सर, हीट निकलेगी। और क्या निकलेगा सर, लाइट निकलेगी। आप पेपर को जलाइए, आपको हीट और लाइट दिखाई पड़ती है, मतलब हीट भी होता है, वो हीट भी देगा और लाइट भी वहां निकलती है। सही है ना? ठीक है, और साथ में कौन कौन सी गैस आपकी यहाँ बनती बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बताइए, कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? नहीं। ठीक, तो ये चीज है। ओके।